गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर। पहले हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखेंगे, 1D। फिर उसी को एक्सटेंड कर दूंगा 2D में, और उसी को 3D में। ठीक है, तो पहले हम 1D डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? ठीक है, देखो, ऑसिलेटर मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑसिलेशंस फॉलो कर रहा है। अब ऑसिलेशंस क्या होते हैं? ठीक है, ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, एक पार्टिकल है जो उसके आगे पीछे ऐसे मूव कर रहा है, इस मोशन को बोलेंगे ऑसिलेशन। ठीक है। अब अच्छा, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, ये वर्ड यहाँ से आया है, एसएचएम से आया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और कोई पार्टिकल जब एसएचएम करता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर है? हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्ड एसएचएम से आया है। एसएचएम है तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या है? कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होगा उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है। अब ऑसिलेशन तुमको बताया टू एंड फ्रो मोशन। तो ऑसिलेशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या डिफरेंस है? देखो, दो मेन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बोल दो या फोर्स बोल दो, जो तुम्हारा फोर्स है, फोर्स या एक्सेलरेशन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा होगा ना पार्टिकल, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। ठीक है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल। एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल, या इसी को अगर अलग लाइन में बोलूं, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये जो तुमको मैंने सचिन बताया है यहाँ पे, ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, इसीलिए स्ट्रेट लाइन मोशन। अब एम्पलीट्यूड स्मॉल होने का क्या मतलब है? देखो, तुमने पढ़ा होगा अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में कि सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करा होगा ना अपनी क्लास में। उसमें क्या था, ये इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करा, ठीक है, इसको ऐसे इधर डिस्प्लेस करा, ठीक है। अगर इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये जो तुम्हारे टीचर ने बताया होगा कि ये जो थीटा ले रहे हो ना, ये इधर जो डिस्प्लेस कर रहे हो, बहुत हल्का सा डिस्प्लेस कर रहा है, इसे ज्यादा डिस्प्लेस मत कर देना। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा डिस्प्लेस डिस्प्लेस कर दिया तुमने, तो ये जो तुम्हारा मोशन है ना, ये 1D मोशन नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं रहेगा, ये तुम्हारा 2D मोशन बन जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा 2D मोशन बनेगा, एसएचएम की कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? एक तुमने इक्वेशन भी पढ़ी होगी, वो इक्वेशन है, देखो, जो तुम्हारा इसमें क्या बोलते हैं, थीटा आता है ना डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट लिख रखा है ना, ये एक्सेलरेशन। तो ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आता है ना, वो साइन ऑफ थीटा आता है। अब इसको हम थीटा लिख देते हैं, और तुमको पता है साइन ऑफ थीटा को
थीटा कब लिख सकते हो? व्हेन थीटा इज स्मॉल। तो एक ये भी रीजन, एक वन डी मोशन वाला रीजन है, क्योंकि ऑसिलेशन जो है तुम्हारा वन डी मोशन है, टू डी मोशन में ऑसिलेशन हो ही नहीं पाएगा। और दूसरा रीजन है ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना। ये दो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इन दोनों कंडीशन को याद रखना। क्लियर है? ठीक है। और तो लिख लो इसमें, एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल, अदरवाइज इट विल बी टू डी मोशन। क्लियर है? अब देखो, तुमने फोर्स कितना है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से तुम्हारा फोर्स आ गया माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, और के क्या होता था तुम्हारा? के होता था एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वी निकाल लोगे, पोटेंशियल कितना होता है, एफ डॉट डी आर, मैथमेटिकल में बताया हुआ है। तो वी आ जाएगा तुम्हारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ से आएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और के की वैल्यू रख देना एम ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल आ गया तुम्हारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो, हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उससे पहले ना, ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, उससे पहले कि मैं तुम्हें हैमिल्टोनियन वेमिल्टोनियन वगैरह में लेके चलूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बार डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, देखो, पहला डिफरेंस है, इट कैन टेक, इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ओनली डिस्क्रीट एनर्जी, ओनली डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज आर पॉसिबल। सेकंड हो जाएगा इट कैन हैव जीरो मिनिमम एनर्जी। क्लियर है? इट हैज नॉन जीरो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, थर्ड हो गया तुम्हारा, इट कैन मूव फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, ये है माइनस ए टू प्लस ए, एम्पलीट्यूड की है, ये था ना पेंडुलम। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस ए,
मतलब प्लस ए, ये हो गया तुम्हारा माइनस ए। तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ये मीन पोजीशन है ना, तो ये है एंड, प्लस ए, ये माइनस ए। ठीक है, इट कैन मूव फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इन द इन द क्लासिकली क्लासिकली अलाउड रीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट कैन मूव, इट कैन मूव इन, इट कैन मूव इन एनी रीजन, इट कैन मूव इन एनी रीजन with decreased probability। क्लियर है? ठीक है, ये तीन अगर डिफरेंस तुमसे पूछ ले कोई कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में और क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बता देना उसको। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है बीएससी में कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर और क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या डिफरेंसेस है, तो उसको ये बताने हैं। क्लियर? तो अब चलो, हमारे पास पोटेंशियल आ चुका है कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल आ गया। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, अगर उस पार्टिकल का मोमेंटम p है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी p² बाई 2m। हम हैमिल्टोनियन लिखेंगे, h, हैमिल्टोनियन क्या होगा तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन क्या है, टोटल एनर्जी है। ठीक है, हैमिल्टोनियन होता है तुम्हारा टोटल एनर्जी। अब क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर पढ़ते हैं तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर बोल देते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी p² बाई 2m प्लस, ये आपका हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो अब क्या है, देखो, अब हम लिखेंगे वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि जो डायनेमिक्स ऑफ द पार्टिकल मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स मतलब उसका एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, मतलब जितने भी फिजिकली वेरिएबल है ना, वो सब तुम्हारे हार्मोनिक मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन से निकल सकते हैं। क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या आएगा, साई आएगा, और फिर साई से बाकी सब चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर एक बार तुम्हें किसी पार्टिकल का एक्स पता चल गया, पोजीशन पता चल गई, तो फिर तुम उसकी कोई भी चीज निकाल सकते हो। एक्स पता चल गया, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का इसका डबल डेरिवेटिव करो, एक्सीलरेशन आ जाएगा। उसे मास से मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ जाएगी। ठीक है, फोर्स आ गई, पोटेंशियल निकाल सकते हो F.dx से। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम्हें अगर किसी पार्टिकल का एक्स पता चल गया तो तुम बाकी सभी चीजें निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर क्वांटम मैकेनिक्स में तुम्हें साई पता चल गया, तुम बाकी सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए साई को स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? और वो साई कैसे निकलता है, वो निकलेगा तुम्हारा वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम्हारी फोर्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती थी, ऐसे ही यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है तुम्हारी, श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये होती है तुम्हारी एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, -h² बाई 2m प्लस डेल स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, डेल स्क्वायर प्लस v। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन। तो रखो इसमें -h² बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v प्लस v इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, v की वैल्यू तुमको पता ही है,
इसको रीअरेंज कर लो। तो रीअरेंज करके क्या हो जाएगा तुम्हारा? अच्छा, डेल स्क्वायर क्या है, वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना, तो डेल स्क्वायर लाप्लाशियन ऑपरेटर तुमको बताया हुआ है। तो ये है डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो रखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। ये कर लेना, इसको रीअरेंज, है ना। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर को भी बताया तुम्हें, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m एज इट इज। डेल स्क्वायर को क्या बताया, d2 बाई dx2, साई की मल्टीप्लाई अंदर करो, प्लस v ऑफ साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई। अब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर बाई 2m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या होगा, 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करो तुम, वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख दो 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब देखो, वेव फंक्शन को निकालने के ना दो तरीके हैं यहाँ। ठीक है, जो तुम्हारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो दो तरीके से सोल्व होता है वेव फंक्शन और एनर्जी निकालने के लिए। एक तुम्हारा होता है ऑपरेटर मेथड, एक तुम्हारा होता है डिफरेंशियल मेथड, जिसमें तुम स्पेशल फंक्शन यूज करते हो पावर सीरीज मेथड के सॉल्यूशन से। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा हार्माइट पॉलिनोमियल्स आते हैं। तो हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेटर मेथड करा दूंगा, क्योंकि ऑपरेटर मेथड थोड़ा सा इजी है, उसमें टाइम भी कम लगेगा। डिफरेंशियल में टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पहले डिफरेंशियल वाला करा देता हूँ, जो आसान है वो फिर बाद में देख लें। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई थी, d2 psi बाई dx2 प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फॉर द सॉल्यूशंस, फॉर द सॉल्यूशंस of psi of x, we use the power series method in which spatial function, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे तब तुमको बताया था, चार टाइप के स्पेशल फंक्शन पढ़ाए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। कौन कौन से, लीजेंड्रे, बेसल, हर्माइट, लेगुरे। तो यहाँ पे हर्माइट आएगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन एटम कराऊंगा वहां पे आपका लेगुरे पोलिनोमियल आएगा। क्लियर है? तो देखो, अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को नंबर दो 1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, या तो ये आता है या रेडियल सॉल्यूशन पूछता है वो हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं y इज इक्वल टू रूट के एम बाई एच क्रॉस की पावर हाफ इंटू एक्स। ठीक है, तो ये तुम अज्यूम करो। ठीक है, अब ठीक है, और के क्या है तुम्हारा, देखो के तुमको बताया ना एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा एम के पास भी है। ठीक है, तो इसको तुम एम ओमेगा बाय एच क्रॉस की अंडर रूट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे भी लिखना है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, किसी किसी बुक में ना तुमको ये ऐसे भी डिफाइन किया हुआ दिखाई देगा, मैं इसलिए बता देता हूँ, बाय एच क्रॉस इंटू एक्स।
ठीक है, तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो। अगर इसे लूँ, एम की वैल्यू रखो, रूट के की वैल्यू रखो, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एम बाय एच क्रॉस की पावर हाफ इंटू एक्स। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय एच क्रॉस की पावर 1/2 इंटू एक्स। ये रूट से बाहर आएगा, एम ओमेगा बचेगा, तो एम ओमेगा बाय एच क्रॉस। ये क्या है, रूट है, तो रूट लगा दो डॉट, वही तो आ गया। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, वही लिखा हुआ है। ठीक है, बस अपने अपने तरीके हैं। ठीक है। ठीक है, तुम्हें तो सोल्व करना है ना, समझना है। कोई कुछ भी लेट करे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जब तक कि तुम उस चीज को डिफाइन कर रहे हो कि तुमने क्या जूम किया है। ठीक है, तो देखो ये आ गया। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए ना यहाँ से। देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स तो नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, रूट के एम बाय एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एच क्रॉस बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ से अगर मैं डी बाई डी एक्स निकालूं, तो डी बाई डी एक्स क्या आएगा मेरे पास। देखो डी बाई डी एक्स मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ही तो बचेगा मेरे पास। क्लियर है। बहुत ध्यान से देखते हुए चलना। ठीक है, और किसी भी स्टेप पे कोई डाउट आए तो पूछिए। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई से डी वाई कैंसिल होगा, तो डी बाई डी एक्स बच जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर है। अब डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। कितनी आएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट के एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर की पावर हाफ, रूट के बाई एम बाई एच क्रॉस की पावर हाफ। ठीक है, इंटू डी बाई डी वाई। अरे इसका डेरिवेटिव करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट ही तो बचेगा बस। ठीक है, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, तो सिर्फ यही बचेगा कांस्टेंट। क्लियर। तो हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट के एम बाई एच क्रॉस की पावर हाफ इंटू डी बाई डी वाई। क्लियर। अरे ये भी तो चेंज करना ना, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डी टू बाई डी एक्स टू चाहिए मुझे, इसलिए ये पूरा तामझाम हो रहा है। एक्स स्क्वायर चाहिए था, इसलिए स्क्वायर करा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि क्यों कर रहे हैं, हर चीज का रीजन है क्यों कर रहे हैं। तो डी टू बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा, एक बार और कर दो डेरिवेटिव, तो एक बार और करूंगा तो इसी का यही दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो रूट के एम इंटू रूट के एम, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, बाय एच क्रॉस इंटू डी टू बाई डी वाई टू। क्लियर है। अब देखो इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर दो। ये जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को इसको टू बोल दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी टू बाई डी एक्स टू फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। क्या बन जाएगा मेरे पास, डी टू साई बाई डी वाई टू रूट के एम बाई एच क्रॉस प्लस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एच क्रॉस बाय, देखो रूट के एम को एम ओमेगा लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, रूट के एम को एम ओमेगा इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एम ओमेगा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक काम करो, के एम ही रहे तो छोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू वाई स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड।
क्योंकि फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए नहीं करना है ना, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। जो भी कर रहा हूँ ना वो बता के करूंगा, ठीक है। पहले इसलिए कर रहा था कि सिंप्लीफाई हो जाए, फिर यहाँ पे ध्यान आया यहाँ पे, तो इसलिए फिर छोड़ दिया। इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, अ, क्या थी, रूट के एम बाय एच क्रॉस डी टू साई बाय डी बाई टू प्लस टू एम बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को लिखा था, स्क्वायर को लिखा था एच क्रॉस बाय रूट के एम इंटू वाई स्क्वायर। एच क्रॉस बाय रूट के एम इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो, इससे ना डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन, रूट के एम बाय एच क्रॉस को पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डी टू साई बाय डी बाई टू, डी टू साई बाय डी बाई टू प्लस, तो देखो इक्वेशन को डिवाइड जब करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, टू एम बाय एच क्रॉस स्क्वायर, या फिर मल्टीप्लाई कर दूं ना, रूट एच क्रॉस बाय रूट के एम से, वही बात है, ठीक है। इंटू ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एच क्रॉस बाय रूट के एम इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल, डी टू साई बाय डी बाई टू इंटू डी बाई टू प्लस, तो क्या बचा मेरे पास, टू रूट एम बाय के, ठीक है, इंटू ई। अच्छा, ये एच क्रॉस स्क्वायर है तो एक कटेगा तो एच क्रॉस बचेगा, यहाँ पे एच क्रॉस स्क्वायर था ना, तो एक स्क्वायर से एक एच क्रॉस कट जाएगा। ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एच क्रॉस बाय रूट के एम इंटू वाई स्क्वायर। तुम इतना लंबा मत करना है ना, ये तो मैं तुमको करके दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तुम यहाँ के बाद ये लिखा ना, इसके बाद मैं जो अब फाइनल स्टेप लिखूंगा वो लिखना तुम, ठीक है। मैं तुमको सिर्फ करने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में मैं बताऊंगा स्टेप कौन कौन से स्किप कर सकते हो तुम, ये स्टेप स्किप कर देना, ये कर देना, ठीक है। तो तुम्हें तो समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तुम वहां मत करने बैठ जाना ये सारी कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा टू टू ई बाय एच क्रॉस। अच्छा देखो, तुमको के क्या बताया था मैंने, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां से के बाय एम क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और रूट के बाय एम क्या आ जाएगा, ओमेगा। और मेरे पास क्या है, एम बाय के, तो एम बाय के को क्या लिख सकता हूँ, वन बाय ओमेगा। क्लियर है, माइनस ये वाली देखो, अब टू बाय एच क्रॉस इंटू रूट एम बाय, अच्छा ओमेगा ही लिख देता हूँ इसे, है ना, ठीक है। बार बार ये नहीं लिख रहा, वो समझा दिया ना, रूट एम बाय के ओमेगा आया है, तो इसको मैं ओमेगा ही लिख दे रहा हूँ। टू बाय एच क्रॉस ओमेगा इंटू इसकी मल्टीप्लाई हो रही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एच क्रॉस इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, रूट के एम,
रूट के एम को मैं लिख दे रहा हूँ एम ओमेगा। यहाँ से देखो, रूट के एम को क्या लिख सकते हैं, के इंटू एम। के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एम अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा। क्लियर है? ओमेगा 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 स्क्वायर कैंसिल, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल। अब क्या बचा, टू से टू कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो तुम्हारे पास सिर्फ वाई स्क्वायर बच गया। तुम्हें इसके बाद, यहाँ के बाद डायरेक्ट ये लिखना है। मैंने ये तुम्हें जो दो स्टेप इंक्लूड करे हैं ना, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए करे। ठीक है? तो अगर अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गई, अब अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये d2 psi बाई dy2 प्लस 2e/h क्रॉस ओमेगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे हमारा साई छूटता जा रहा है। यहाँ साई आएगा, ये साई। ठीक है, ये वाला साई छूट रहा है ना, तो ये साई आएगा। यहाँ भी साई छूट गया, यहाँ साई लिखो। साई तो आ ही नहीं रहा यार, यहाँ साई लिखो। ठीक है, तो और यहाँ भी साई लिखो। क्लियर? अब देखो, ये क्वेश्चन आ गई तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसी नहीं है जैसे तुम लिख देते थे d2 y/dx2 इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट। ठीक है, के एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैथमेटिकल इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि वो काम आता है फिजिक्स में आगे। ठीक है, तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इसीलिए थी। ठीक है, एमएससी फर्स्ट ईयर में, जिस ईयर में तुम इसको डिटेल में पढ़ते हो हार्मोनिक ऑसिलेटर को, वहां पे स्पेशल फंक्शन इसलिए आते हैं। हर्माइट और लेगुरे लीजेंड्रे इसलिए आते हैं क्योंकि हर्माइट तुम्हारा इसमें यूज होता है, लेगुरे तुम्हारा हाइड्रोजन एटम में यूज होता है, और लीजेंड्रे तुम्हारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स में यूज होता है जब थीटा और साई को तुम कैलकुलेट करते हो। तो हम मानेंगे लेट द सॉल्यूशंस ऑफ द अबव इक्वेशन, इसको दो नंबर 3, इक्वेशन 3 विल बी। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन मानेंगे साई ऑफ वाई। ऐसे ही तो मानते थे उसमें, जो भी तुम्हारी पावर सीरीज मेथड, मैंने क्या बताया, ये इक्वेशन पावर सीरीज मेथड से सोल्व होगी। तो पावर सीरीज मेथड में तुम क्या करते थे, सॉल्यूशंस को अज्यूम करते थे। तो हम साई ऑफ वाई को अज्यूम करेंगे सी, कोई एक कांस्टेंट, इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। अब तुम कहोगे सर ये ही क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है जिसने सोल्व करा हुआ ना, उसने तो पता नहीं कितने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करे होंगे। ठीक है, अब जब मुझे पता चल गया, कोई साइंटिस्ट है, वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता जा रहा है, करता जा रहा है, कभी कुछ अज्यूम करेगा सॉल्यूशन, कभी कुछ अज्यूम करेगा सॉल्यूशन। लेकिन अब मुझे तो पता चल गया ना, अब मैं तुम्हारे सामने 50 सॉल्यूशन थोड़ा इस अज्यूम कर करके सोल्व कर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे पता चल गया कि इसका ये सॉल्यूशन है, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया। लेकिन जब ये शुरुआत में जब ये इक्वेशन सोल्व हो रही होगी, उस टाइम पे उसको नहीं पता होगा क्या सॉल्यूशन है। तो उसने 50 60 150 500 जितने भी सॉल्यूशन हो सकते होंगे, सब डाल डाल के इक्वेशन में देखता जा रहा था, जिससे सेटिस्फाई करगी उसको उसने यहाँ पे लिख दिया, वही है सॉल्यूशन। तो समझे ये क्यों लिखा, तो ये इसलिए लिखा। ठीक है, और तुम्हारा y जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, 2e/h क्रॉस ओमेगा से। ठीक है, अब देखो, इसमें तुम बोल सकते हो कि इसके लिए सेटिस्फाई तो ये भी कर सकती है,
साई ऑफ वाई इज इक्वल टू साई ऑफ प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन क्या है, ये जो है ना तुम्हारा, ये बाउंड सॉल्यूशन नहीं देगा। जब वन डी पढ़ाना शुरू करा था, वन डायमेंशनल पोटेंशियल, तब तुमको बताया था बाउंड स्टेट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, क्या होगा, बाउंड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जब तुम्हारा y प्लस माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच करे, तुम्हारा साई ऑफ y जीरो का अप्रोच करना चाहिए, बाउंड सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्लस वाई स्क्वायर बाई टू नहीं लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। क्लियर? तो क्योंकि जो तुम्हारा साई ऑफ एक्स है वो फाइनाइट आना चाहिए ना, पूरे रीजन में फाइनाइट रहना चाहिए। ठीक है, तो साई ऑफ वाई शुड बी फाइनाइट, दैट इज शुड नॉट डाइवर्ज इन द अलाउड रीजन। क्लियर? अब देखो अब क्या होगा, अम, अब देखो ये आ गया। अब इसके साथ कुछ कांस्टेंट भी है। ठीक है, सिर्फ यही थोड़ा ही होगा, इसके साथ कुछ कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बेटर अप्रोक्सीमेशन शुड बी, बेटर अप्रोक्सीमेशन शुड बी, ठीक है, तो बेटर अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू यू एन ऑफ वाई साई नॉट ऑफ वाई। ठीक है, और तुम्हारा यू एन ऑफ वाई क्या है, इट इज nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल इन वाई। ठीक है, या एक्स भी ले सकते हो, ठीक, और इन एक्स, यू एन एक्स ले लोगे तो वो आ जाएगा बस। अब क्या करेंगे, देखो यू एन वाई, अच्छा इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे तुम, इसको लिखेंगे ए नोट, पावर सीरीज की तरह से, ए वन वाई, ए टू वाई स्क्वायर, ए थ्री वाई क्यूब, ए एन वाई एन प्लस ए एन वाई एन प्लस वन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, समीशन आई वन टू एन ए आई वाई की पावर आई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हमें डी टू साई बाय डी वाई टू चाहिए, साई ये रहा, तो निकालो तुम, डेरिवेटिव करो, इसका करो डी टू साई, या पहले डी साई बाई डी एक्स डी वाई निकाल लो, फिर उसका डबल डेरिवेटिव कर देना। तो डेरिवेटिव करना शुरू करो, डी साई बाई डी वाई कितना आएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी यू एन वाई बाई डी वाई, डबल डेरिवेटिव करो, डी टू साई बाई डी वाई टू इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव डी टू साई नॉट बाई डी वाई टू प्लस ये एज इट इज
डी साइन नॉट बाई डी वाई इंटू डेरिवेटिव इसका डी यू एन वाई अपॉन डी वाई प्लस ये वाली इक्वेशन उठाओ, ये हो गया इसका दोनों का फर्स्ट इंटू इसका डेरिवेटिव, फिर ये इंटू इसका डेरिवेटिव। अब ये उठाओगे तो फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव डी टू यू एन वाई बाई डी वाई टू। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। साइन नोट के लिए तो साइन नोट थोड़े रखेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, साइन नोट की वैल्यू रखो। ठीक है, देखो साइन नोट की वैल्यू रखोगे तो साइन नोट की वैल्यू कितनी पीछे कितनी निकाली थी, ई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई, तो सी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इंटू यू एन वाई। ठीक है, अब करो तो सी कांस्टेंट है, बाहर ले लो सी है। अब फर्स्ट ये एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव, इसको लिख रहा हूँ यू एन डैश वाई, एक बार डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ टू वाई बाई टू। तो सिर्फ वाई बच जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ वाई, माइनस ऑफ वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इंटू यू एन वाई। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये एज इट इज इंटू इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव फिर, तो माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इंटू यू एन डैश वाई माइनस। अब यहाँ पे ना तीन डेरिवेटिव होंगे, एक वाई है, एक ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू है, और एक यू एन वाई है। तो तीन चीजों का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले वाई का डेरिवेटिव करो, तो वाई का डेरिवेटिव वन, ये दोनों एज इट इज। ठीक है, फिर माइनस वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वाई स्क्वायर, तो वाई माइनस वाई तो प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, और ये एज इट इज। अब ये दोनों एज इट इज, ये दोनों एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा तो माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू यू एन डैश वाई। क्लियर? अब देखो वाई ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू यू एन डैश वाई माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर यू एन डैश वाई, तो ये ट्वाइस हो जाएगा टी टू साई टी टू टी टू साई बाई डी वाई टू सी एन। इसको पहले लिखो। अच्छा एक काम करो, हाँ चलो अभी ऐसे ही रहने दो, वाई स्क्वायर बाई टू यू एन डबल डैश वाई माइनस, इसको ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू यू एन डैश वाई, और प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू यू एन डैश वाई, और माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू यू एन वाई। क्लियर है? अब ये जो वैल्यू आई, ठीक है, इसको नाम दे दो, ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन। कितनी इक्वेशन हो गई अभी तक हमारी? तीन हो गई थी, इसको चौथी इक्वेशन नाम दे दो। ये तुम्हारा हो गया फोर्थ, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी टू साई बाय डी वाई टू फ्रॉम इक्वेशन फोर इन इक्वेशन थ्री, तो क्या है सी एन कितना है, वाई स्क्वायर यू एन डबल प्राइम ई की पावर
माइनस वाई स्क्वायर बाय टू यू एन डबल प्राइम वाई माइनस टू वाई ई की पावर वाई स्क्वायर बाय टू यू एन डैश वाई माइनस प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर वाई स्क्वायर बाय टू यू एन डैश वाई माइनस है शायद, हाँ माइनस है, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू यू एन वाई। ठीक है। और प्लस प्लस टू ई बाय एच क्रॉस ओमेगा माइनस वाई स्क्वायर साई। साई की जगह क्या रखेंगे? साई की जगह रखेंगे सी एन, सी एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू और यू एन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, हाँ, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू सब में से कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? यू एन डबल डैश वाई माइनस टू वाई यू एन वाई, मतलब एक बार डेरिवेटिव, जस्ट अ सेकेंड, प्लस वाई स्क्वायर यू एन वाई माइनस यू एन वाई प्लस, अच्छा इसको भी इसके अंदर ही ले लो, ठीक है, वी प्लस वन को प्लस टू ई एच क्रॉस ओमेगा इंटू यू वाई स्क्वायर इंटू यू। ठीक है। और इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब देखो, प्लस वाई स्क्वायर यू माइनस वाई स्क्वायर यू कैंसिल, तो तुम्हारे पास बच गया सी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर टू यू एन डबल प्राइम वाई टू वाई यू एन डैश वाई, इसमें से और इसमें से टू ई बाय एच क्रॉस ओमेगा माइनस वन इंटू यू एन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, सी एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू कैन नॉट बी जीरो। क्यों? बिकॉज द सॉल्यूशन itself बिकम जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो तुम्हारा सॉल्यूशन भी तो जीरो ही हो जाएगा। इस इक्वेशन को नाम दो इक्वेशन नंबर फाइव का। ठीक है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो होगा? ये जो अंदर लिखा हुआ टर्म है ये जीरो होगी। तो लिखो
यू एन डबल प्राइम वाई माइनस 2y यू एन प्राइम वाई प्लस 2e/h क्रॉस ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू यू। अभी तक क्या हो रहा था, ये जो अंदर था ना ब्रैकेट के अंदर, वो कांस्टेंट नहीं आ रहा था। देखो पीछे देखो, यहाँ देखो, ये है, यहाँ पे y का टर्म आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है ना, y चेंज कर रहा है, तो ये इस पे वो भी चेंज करेगा। इससे पीछे देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी y आ रहा है। उससे पहले देखो, यहाँ भी यहाँ y आ रहा है, यहाँ x आ रहा है उससे पहले। ठीक है, तो क्या है, जो तुम्हारे अंदर वाला टर्म था ना, वो तुम्हारा वेरिएबल आ रहा था, कांस्टेंट नहीं आ रहा था। अब ये तुम्हारा कांस्टेंट आ गया। अब इसको ना मैं एक इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ। वो इक्वेशन क्या है तुम्हारी? वो इक्वेशन है तुम्हारी y डबल प्राइम माइनस 2y y प्राइम प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी। अब बीएससी वाले बच्चों ने शायद पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, हाँ शायद पढ़ ली होगी, मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। अगर तुम पीसीएम वाले बच्चे हो तो तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ ली होगी, और अगर बीएससी ऑनर्स वाले बच्चे हो तो तब भी तुमने पढ़ ली होगी मैथमेटिकल फिजिक्स में स्पेशल फंक्शन। वो फोर्थ सेमेस्टर में आ जाते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स में स्पेशल फंक्शन शायद सेकंड ईयर में आ जाते हैं। तो तुमने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, ये इक्वेशन है तुम्हारी हर्माइट पॉलिनोमियल की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। ओके, हर्माइट पॉलिनोमियल। ओके, आ, तो इसको भी लिख सकते हैं, वो समझाने के लिए था। यहाँ पे चल रहा ये, एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है। हाँ, कभी एग्जामिनर को समझाने बैठ जाओ कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल की है, उसको पता है। ठीक है, दिस इज द हर्माइट पॉलिनोमियल, दिस इज द हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। ओके, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है, लास्ट कौन सी मान थी, 5 6। तो द इक्वेशन और द सॉल्यूशन ऑफ, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, the solution of the equation 5 can be calculated by, can be calculated by power series method, power series method। ओके, एंड तो सॉल्यूशन कितना बताया था y ऑफ i, समीशन देखो पीछे याद करो, मैंने लिखवाया हुआ, कहाँ लिखवा दिया था, ये रहा। ठीक है, y n y, क्लियर, तो रखो, तुमको पता है y n क्या लिखवाया है, a i y i, a नॉट a वन y, a टू y स्क्वायर, a थ्री y क्यूब, एंड सो ऑन, du बाय डी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, आ, अच्छा एन ले लो, इसको ना एन अज्यूम कर लो भाई लोगों। ए एन वाई का है, क्लियर। तो पावर आउटसाइड, पावर डिक्रीज बाय 1, ए एन वाई की पावर एन माइनस 1, और डी टू यू बाई डी वाई टू वाई एन वाई, ये सफिक्स में लिखा हुआ है ना, ठीक, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, डी ऑफ यू एन वाई ऐसे है।
dy2। तो एक और पावर कम होगी, an y⁻n-2, n 0 to n, और n 0 to n, n 0 to n। क्लियर है? अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख दो। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये है वाई एन डबल प्राइम, ये है वाई एन प्राइम। क्लियर? एक बार ना इस पूरे को अपना खुद से सोल्व करके देखना, ठीक है? एक बार वीडियो देख लेना, फिर खुद से सोल्व करके देखना, मतलब कैलकुलेशन भी खुद से करना। ठीक है, 2-3 बार करोगे तो अच्छा हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन, वाई एन डबल प्राइम वाई माइनस 2y वाई एन प्राइम वाई प्लस 2e-1 बाय एच क्रॉस ओमेगा इंटू यू बाय एच क्रॉस ओमेगा इंटू यू एन वाई इज इक्वल टू 0। रखो इसको, n 0 to ∞, और यू एन कितना आ जाएगा तुम्हारा, यू एन होगा, कितना आया था, n-1 y⁻n-2 इंटू ए एन माइनस 2y समीशन n 0 to ∞। पावर सीरीज में ना ये यहाँ पे चेंज कर लेना, इन्फिनिटी कर लेना इसको, तो वो गलती से n लिखवा दी, इसको इन्फिनिटी कर लेना। क्लियर? अब देखो, और ये कितना था तुम्हारा, ए एन एन y⁻n-1 प्लस 2e/h क्रॉस ओमेगा-1 समीशन ए एन y⁻n इज इक्वल टू 0, n 0 to ∞। क्लियर है? अब देखो, क्या करो, सबको ना y⁻n में ले आओ। अगर y की इसको n-2 को अगर मुझे n बनाना है, तो मैं क्या करूं, n को क्या करूं, n+2 कर दूं। तो जहां जहां n है उसकी जगह n+2 कर देता हूं। तो a n+2, n+2, n+2+1, n+1, n+2-1, n+1, और y⁻n आ गया। चाहो तो इसे कैपिटल एन कर लो, मैं दोनों को सेम ही रख रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी करो। मैं एन को एन ही रखता हूँ। ठीक है, चेंजिंग लिख देना, चेंजिंग एन टू एन, n-n-2n। अब देखो, ये y अंदर ले जाऊंगा, ठीक है, तो ये ए एन ही रहेगा। ठीक है, 2n ए एन समीशन बाहर लिख दिया। देखो y की इससे मल्टीप्लाई होगी तो y⁻n आ जाएगा, तो यहाँ पे तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, तो y⁻n ही है, इसलिए n को चेंज नहीं करा। तो ए एन का ए एन, 2 की मल्टीप्लाई ए एन से होगी और y की मल्टीप्लाई इससे हो गई, प्लस 2e/h क्रॉस-1, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0, n 0 to ∞, a n+2, n+2, n+1 y⁻n माइनस, अब देखो क्या करो, माइनस कॉमन ले लो या प्लस ही कॉमन ले लो। तो 2e/h क्रॉस ओमेगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो 2n+1 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, हर स्टेप बहुत ही ध्यान से करना है ना, बहुत ध्यान से करा रहा हूँ। अब देखो, y⁻n भी बाहर ले लो, यहाँ भी y⁻n रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ए एन y⁻n, एक सेकंड मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। देखो, ए एन y⁻n इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे
ए एन वाई की पावर एन लिख लो। चलो नेक्स्ट स्टेप में करा देता हूँ, कोई बात नहीं। समीशन, यहाँ है ए एन वाई की पावर एन, ये वाला। तो देखो, समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन वाई की पावर एन, ए एन प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस वन। ठीक है, ये हटाओ, वाई की पावर एन यहाँ लिखती है ना, तो यहाँ नहीं आएगा। प्लस टू ई बाई एच क्रॉस ओमेगा माइनस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, ए एन वाई की पावर एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन विल वैनिश, अदरवाइज सॉल्यूशन विल वैनिश, सॉल्यूशन विल बिकम जीरो। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम बताया था। तो क्या जीरो है? ये जीरो है। ठीक है, तो तुम्हारी ये वैल्यू जीरो है, ए एन। ठीक है, ए एन प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस वन प्लस टू ई बाय एच क्रॉस ओमेगा माइनस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंटू, अच्छा ए एन रखो। यहाँ ए एन प्लस टू आएगा, यहाँ ए एन आएगा, ये। ठीक है, यहाँ सिर्फ y की पावर n लो कॉमन, क्योंकि ए एन नहीं आ पाएगा ना कॉमन, क्योंकि यहाँ ए एन प्लस टू है और यहाँ ए एन है। ठीक है, तो y की पावर n कॉमन लो, तो y की पावर n जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो y की पावर n शुड नॉट बी जीरो। यहाँ n प्लस टू है और यहाँ ए एन है। क्लियर है? चलो आगे देखो, तो इंटू ए एन इज इक्वल टू जीरो, ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो ए एन प्लस टू बाई ए एन कितना आ गया मेरे पास? इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस ई एन। ठीक है, अच्छा अभी तो ई रहने दो, एन वन हटाओ, और अपॉन एन प्लस टू एन प्लस वन। ठीक है, अब देखो, अगर ये सॉल्यूशन बाउंड होगा, ठीक है, अगर ये जो सीरीज है, ये जो तुम्हारे पास सीरीज ली थी ना, ए एन वाई की पावर एन, ये क्या है? कोई सॉल्यूशन है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और ये क्या करना चाहिए तुमको? बाउंड आना चाहिए। मतलब ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज नहीं बननी चाहिए। अगर इनफाइनाइट सीरीज नहीं बनेगी तो क्या होगा? ये सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर दिस सीरीज टू कन्वर्ज, it must be truncated, it must be truncated with some finite number of terms। ठीक है, so that an plus 2 upon an will tend to 0।
तो ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा। 2n+1 माइनस ई बाय एच क्रॉस ओमेगा अपॉन n+2 n+1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2n+1 माइनस ई बाय एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। ई बाय एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू 2n+1। तो ई कितना आ गया तुम्हारा? 2n+1 एच क्रॉस ओमेगा। तो तुम्हारे पास एनर्जी आ गई तुम्हारी ई एन, जो कि एन पे डिपेंड करती है, 2n+1 एच क्रॉस ओमेगा। इसको याद रखना, आगे लेके चलता हूँ। कितना आया? ई एन इज इक्वल टू 2n1 प्लस एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है। अच्छा, ये टू ही था हमारे पास में, है ना? ये टू ही चलता रहा होगा, टू मिस हो गया। ये टू है ना, ये टू ही मिस हो गया। यहाँ पे भी ये रहा ना, टू ही टू ही। तो टू ही हो गया, टू ही टू ही। ये टू ही टू था ना, ये टू मिस हो गया। यहाँ पे टू लिखो। कितना आ गया? बाय टू। इस टू को अंदर ले लो। ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है। तो एनर्जी आ गई तुम्हारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो वो जो वहां पे लिखा हुआ था ना, कि जो तुम्हारी एनर्जी है वो डिस्क्रीट आएगी, कुछ भी ऐसे रैंडम वैल्यू नहीं आ जाएगी, वो इस वजह से। अब देखो, तुम्हारी जो वैल्यू आएगी ना, वो कैसे आएगी? एच क्रॉस ओमेगा बाय टू, 3 h क्रॉस ओमेगा बाय 2। मतलब कितना है? 0.5 h क्रॉस ओमेगा, 1.5 h क्रॉस ओमेगा, 2.5 h क्रॉस। तुम्हारे पास ना कभी भी ये नहीं आ सकता 0.33 h क्रॉस ओमेगा या 0.47 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है। इन दोनों के बीच का नहीं आ सकता कभी भी। कभी भी ये नहीं आ जाएगा 0.75 h क्रॉस ओमेगा। तो डिस्क्रीट है वैल्यू, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब 0.5 h क्रॉस ओमेगा के बाद 0.15 ही आएगा, उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये अगर 0.5 है तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ये बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यूज तो कंटिन्यूस नहीं, ऐसे नहीं वेरी कर रहा। ठीक है, कि ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो या तो या उसके बाद ये बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इसलिए डिस्क्रीट वैल्यूज है। ठीक है। और सॉल्यूशन कितना हो गया तुम्हारा? साई एन ऑफ वाई। अच्छा, ये क्या बताया था तुमको? हर्माइट पोलिनोमियल बताया था। और यू एन जो है हर्माइट पोलिनोमियल है। और तो सी एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू, और इंटू यू एन वाई, ये लिखा था। यू एन वाई क्या है? हर्माइट पोलिनोमियल है। तो एच एन वाई हर्माइट पोलिनोमियल, साई एन वाई। और हर्माइट पोलिनोमियल की वैल्यूज क्या होती है? अगर निकालना हो हर्माइट पोलिनोमियल तो कैसे निकाल सकते हो? यू एन वाई बता देता हूँ। ठीक है, वो एच और एन सेम। -1 की पावर n, ये क्या बोलते हैं, रॉड्रिक्स फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है। प्लस है, और डी एन बाय डी वाई एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे यू जीरो निकालोगे, कितना आएगा? 1। यू वन निकालोगे, कितना आएगा? 2y। यू टू निकालोगे, कितना आएगा? यू टू तुम्हारे पास आ जाएगा 4y² -2। ऐसे ही यू थ्री निकालोगे, कितना आ जाएगा? 8y³ -12y। क्लियर है? तो इससे क्या पता चला? जो तुम्हारा वेव फंक्शन आएगा ना, वो, तो तुम्हारे पास एनर्जी भी आ गई। एनर्जी कितनी निकलवा दी मैंने? एनर्जी आ गई हार्मोनिक ऑसिलेटर की
एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, जो कि डिस्क्रीट है, और वेव फंक्शन आ गया कितना, सी एन ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू एच एन वाई, और एच जीरो है वन, एच नोट वाई है वाई, एच वन वाई है, एच वन टू वाई, एच टू जीरो वन टू, ये है तुम्हारा फोर वाई स्क्वायर माइनस टू, एच थ्री वाई है एट वाई क्यूब माइनस ट्वेल्व वाई। अब देखो, जब तुम्हारा एच इवन है ना, तो तुम्हारा वेव फंक्शन भी इवन होगा, और एच जब ओड है तो तुम्हारा वेव फंक्शन भी ओड होगा। देखो, एच वन, एच थ्री और एच फाइव जब निकालोगे तो ये ओड फंक्शन है, एच जीरो, एच टू, एच फोर इवन फंक्शन है। तो जो साई है ना वेव फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो एन पे डिपेंड करेगा। इफ एन इज इवन, वेव फंक्शन इज इवन। इफ एन इज ओड, वेव फंक्शन इज ओड। क्लियर है? अब देखो, अ, अच्छा, तुमको सी एन की वैल्यू चाहिए, तो सी एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से निकलेगी। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे? देखो, अच्छा, इसकी सक्सेसिव टर्म्स निकाल लो। जीरो वाई कितना आएगा, एन को जीरो रखो, तो सी जीरो वाई स्क्वायर बाय टू, एच जीरो कितना है वन, तो ये आ गया ग्राउंड स्टेट सॉल्यूशन। एच वन वाई कितना आ गया, सी वन ई की पावर वाई स्क्वायर बाय टू इंटू टू वाई, वाई टू कितना आ जाएगा, सी टू ई की पावर वाई स्क्वायर बाय टू इंटू फोर वाई स्क्वायर माइनस टू। सी वन सी नोट सी टू कैसे निकलेंगे ये, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। साई नोट स्टार साई नोट डी एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। एक के लिए निकाल के दिखा देता हूँ, सी नोट के लिए, बाकी के खुद से कैलकुलेट कर लेना। पूछता नहीं है वैसे तो। तो देखो, सी नोट की वैल्यू, साई नोट स्टार साई नोट डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस इन्फिनिटी, वन ही लिखा है ना पीछे, अरे जीरो लिखा दिया, वही तो नहीं लग रहा था बड़ी, वन, जीरो आएगा जब डिफरेंट स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो रखो वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सी नोट इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इंटू सी नोट ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू डी एक्स। साइन नोट स्टार है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या ही होगा, टू का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आएगा, टू ही आएगा। टू आयोटा का माइनस टू आयोटा आता है, अरे वन। ठीक है, तो सी नोट को स्टार बना सकते हैं, क्योंकि सी नोट जो ये है ना, सी नोट वो तो कोई नंबर है ना। अब वो नंबर रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, इसलिए मोड सी नोट स्क्वायर लिख दिया। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन। अच्छा, टू हट जाएगा ना, वाई स्क्वायर, ये टू हटा, क्योंकि वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी, एम ओमेगा स्क्वायर, नहीं, एम ओमेगा बाय एक्स स्क्वायर बाय एच क्रॉस, याद करो, अभी याद दिलाता हूँ। ठीक है, वाई को क्या माना था, रूट के एम बाय एच क्रॉस की पावर हाफ इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट के एम बाय एच क्रॉस इंटू एक्स स्क्वायर, और रूट के एम को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा, वही लिखा है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, मोड सी नोट स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर की जगह रखना है एम ओमेगा बाय एच क्रॉस इंटू एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय टू नहीं आएगा ना, टू तो हट गया, बाय एच क्रॉस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन। अब ये इवन फंक्शन, ठीक है, या तो ऐसे ही कर लो। तुमने एक रिलेशन पढ़ी होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स की पावर एन एल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन ना मैंने शुरुआत में लिखवाए थे जब तुमको पढ़ा रहा था, जब जिस दिन शुरू करवाई थी ना क्वांटम मैकेनिक्स, उस दिन लिखवाए थे। एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आता था, गामा एन अपॉन टू इंटू एल्फा की पावर वन बाई टू, नहीं अल्फा की पावर एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है और अल्फा की वैल्यू एम ओमेगा बाई एच क्रॉस है, ठीक है। तो इसमें रखोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अच्छा गामा हाफ एन प्लस हाफ होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू जीरो है तो गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, और ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी अंडर रूट, ये भी रूट में हो जाएगा। अच्छा जीरो टू इन्फिनिटी आता है तब टू आता है इसमें, ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट एम ओमेगा बाय रूट एच क्रॉस इक्वल टू वन। तो मोड सी नोट स्क्वायर हो गया रूट फाइव एच क्रॉस एम ओमेगा इक्वल टू वन, और मोड सी नोट आ गया एम ओमेगा बाय पाई एच क्रॉस। एक पावर वन बाय टू पहले से ही थी, एक पावर यहां से वन बाय टू, तो टोटल हो जाएगा पावर वन बाय फोर। तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन आ गया, जो साई नोट था वो क्या था, सी नोट ई की पावर वाई स्क्वायर बाय टू, सी नोट की वैल्यू हमने अभी निकाली एम ओमेगा बाय पाई एच क्रॉस, एम ओमेगा बाय पाई एच क्रॉस की पावर वन बाय फोर, ई की पावर एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय टू एच क्रॉस, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा साई ऑफ एक्स। तुम्हारे पास एनर्जी भी आ गई, वेव फंक्शन पे आ गया। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, एन को जीरो रखो तो ई नोट आ गया तुम्हारा पास एच क्रॉस बाय टू। तो मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी निकलवा दी, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन भी निकलवा दिया। अब तुम्हारा लैडर ऑपरेटर बचता है, ठीक है। लैडर ऑपरेटर मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। अच्छा ये तुमने क्या बोलते हैं इसका ना, एक एन के लिए भी लिख लो। मैंने तो जीरो के लिए वन के लिए निकलवाया ना, देखो यहाँ पे, देखो ये लिखा है ना, जीरो वन के लिए लिखा है, ठीक है। ये वाले जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए। अब एन के लिए लिख लो, ठीक है। nth ऑर्डर के लिए होगा तुम्हारा साई एन एक्स इज इक्वल टू एल्फा की पावर, एल्फा की, अच्छा एल्फा अपॉन रूट पाई एन फैक्टोरियल टू की पावर एन पावर वन बाय टू ई की पावर एम ओमेगा एक्स एस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एच क्रॉस, और एच एन अल्फा एक्स। अच्छा इसको भी अल्फा लिख दो, अल्फा एक्स स्क्वायर, जब सब में अल्फा ही लिख रहे हो तो यहाँ भी अल्फा लिख दो, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय टू, और अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज एम ओमेगा एच क्रॉस की पावर वन बाय टू।
ठीक है, ये तुम्हारा nth, और nth ऑर्डर एनर्जी है n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। यहाँ पे तुम्हारा हार्मोनिक ऑसिलेटर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला खत्म हो जाता है। अब मैं ना तुमको एक बार बता देता हूँ तुम्हें कहाँ से शुरू करना है और कैसे कैसे करना है। तो शुरुआत में ही चलते हैं, ठीक है, जहाँ से शुरू करा था। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करा था, तो तुम उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर बताओगे। क्या होता है, दो कंडीशन लिखोगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। उसके बाद तुम डायरेक्ट यहाँ पे आओगे, ये लिखोगे, टोटल एनर्जी ऑपरेटर लिखोगे के ई। फिर डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखोगे डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ एम। ठीक है, उसके बाद तुम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिखोगे जिसमें गोला बना रखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद तुम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिखोगे जिसमें फिर से गोला बना रखा है। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी। उसके बाद तुम, ठीक है, ये सॉल्यूशन अज्यूम करोगे। सॉल्यूशन अज्यूम करने के बाद पुटिंग द वैल्यूज लिखने के बाद ये करके नहीं दिखाओगे, ये जो गोला बना रखा है वो इक्वेशन लिखोगे, ऊपर का कुछ नहीं लिखोगे ये सब। ठीक है, बेटर अप्रोक्सीमेशन लिखोगे। उसके बाद फिर डायरेक्ट ये लिखोगे। उसके बाद फिर ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी टू साई करके, फिर जो लास्ट में लिखा हुआ है ये बिकॉज द सॉल्यूशन ये वाला। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट नहीं करके दिखाओगे, उसके बाद ये लिखोगे तुम डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर तुम लिखोगे ये जो ऊपर लिखी हुई इक्वेशन। उसके बाद फिर यहां से पूरा करना है तुम। ठीक है, इसके बाद फिर पूरा चलना है। इसके बाद कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, जो लिखवाया है वो सब करना है। यहाँ के बाद सब करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद बस फिर यहाँ पे लाके छोड़ देना है ये जो मैंने लिखे हुए। एक तो ग्राउंड स्टेट के लिए साई नोट और ई नोट, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और nth स्टेट का वेव फंक्शन, nth स्टेट की एनर्जी। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लैडर ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ऑपरेटर मेथड से एनर्जी और वेव फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।